नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाईपीके में। आज हम इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में। आखिर क्यों भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भाग लेना की जरूरत पड़ी, आखिर क्यों गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने की जरूरत पड़ी। हुआ क्या था कि जैसे कि विश्व दो महायुद्ध को झेल चुका था, यानी कि विश्व युद्ध को झेल चुका था, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध में जो दुनिया है लगभग वो दो राष्ट्रों में बट गई थी। एक थे दूरी राष्ट्र और एक थे मित्र राष्ट्र। दूरी राष्ट्र में वो देश थे जैसे जर्मनी, जापान, इटली, ऑस्ट्रिया, ये सभी देश किस में थे, ये दूरी राष्ट्र में थे। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस, ये सभी देश क्या थे, दूरी राष्ट्र में, मित्र राष्ट्र में थे। और जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ। और जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो जान माल की हानि हुई और साथ साथ में बहुत से सैनिक शहीद हुए, उस युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना हुई। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होने के बाद बहुत से ऐसे देश थे जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, वो देश भी ब्रिटिश सरकार से यानी कि स्वतंत्र होना प्रारंभ हुए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नए युद्ध का प्रारंभ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं। और शीत युद्ध था क्या, शीत युद्ध में यानी कि एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ रूस था, और दोनों के दोनों देश पूरे विश्व में अपना परचम लहराने के उद्देश्य से लड़ रहे थे। और इसी उद्देश्य से कुछ देश अमेरिका की तरफ जा रहे थे और कुछ देश यानी कि रूस की तरफ जा रहे थे। यानी कि कुछ देश रूस की तरफ शामिल हो रहे थे तो कुछ देश अमेरिका की तरफ शामिल हो रहे थे, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर साल 1991 तक चलता रहा, ठीक है ना। लेकिन समस्या क्या थी, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यह थी भाई, जो देश अमेरिका की तरफ जा रहा था उसको रूस मारने पे आ जाता था, और जो देश रूस की तरफ जा रहा था उसको अमेरिका मारने पे आ जाता था। यानी कि उसको अमेरिका ठोक देता था, और जो देश अमेरिका की तरफ जाता था उसको रूस ठोक देता था। मतलब वो आपस में नहीं लड़ रहे थे, उनकी वजह से दूसरे देश आपस में लड़ रहे थे, वो या फिर वो देश दूसरे देशों पे हमला कर रहे थे। और भारत भी साल 1947 में अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। और जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो जवाहरलाल नेहरू के सामने भी दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था वो अमेरिका के साथ चला जाए, या दूसरा ऑप्शन ये था कि वो रूस के साथ चला जाए, ठीक है ना। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा महसूस किया कि जो भारत देश है, भारत देश को दोनों देशों की जरूरत है। भारत देश को अमेरिका की भी जरूरत है और भारत देश को रूस की भी जरूरत है। इसलिए जो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन दोनों देशों से अलग रहने का, मतलब ना तो हम रूस की तरफ जाएंगे और ना ही हम अमेरिका की तरफ जाएंगे, यानी कि दोनों देशों से दूर रहने का फैसला किया, यानी कि तटस्थ रहने का फैसला किया। और उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की जिसको हम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन से जाना जाता है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन है साल 1961 में प्रारंभ हुआ। यानी कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत साल 1961 में हुई। और इसका जो पहला सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ, इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ, यानी कि बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ। और वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष में 120 देश शामिल है। यानी कि गुट निरपेक्ष देश के सदस्यों की संख्या कितनी है, 120 है। यानी कि 120 देशों ने इसमें भाग लिया। और कहते हैं जो ये आंदोलन काफ़ी सक्सेसफुल रहा भारत के उद्देश्य से, क्योंकि इस उद्देश्य की इस आंदोलन की वजह से भारत को हानि होते होते बच गई, ठीक ना। और कहते हैं जवाहरलाल नेहरू का ये सबसे अच्छा डिसीजन था जो एक गुट निरपेक्ष आंदोलन उन्होंने शुरुआत किया। और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की वजह से जवाहरलाल नेहरू की पूरे विश्व में मतलब एक ख्याति प्राप्त हुई, मतलब एक सामाजिक दर्जे का नेता बन के उभरे।
और जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसका जो मुख्यालय है, गुटनिरपेक्ष का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। काठमांडू में इसका क्या है, मुख्यालय है। और वर्तमान समय में इसमें कितने देश शामिल है, 120 देश शामिल है। और इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। और यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और इसलिए आज भी भारत इसको फॉलो करता है, क्योंकि यानी कि भारत के आज भी अमेरिका के साथ भी संबंध है और रूस के साथ भी अच्छे संबंध है। और कहते हैं शायद इसी आंदोलन की वजह से जो तृतीय विश्व युद्ध होते होते बच गया था। तो ये था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों भाई।